स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों, ऐसा काफ़ी बार होता होगा कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, लेकिन आपको उस डेटा सेट में से एक छोटा सा पार्ट फिल्टर आउट करके उस पर काम करना है। तो आपको फिल्टर अप्लाई करना है किसी क्राइटेरिया पे, लेकिन उसमें अगर डेटा बड़ा है और उसको आपको डेटा में जाकर यहाँ फिल्टर अप्लाई करना है, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है उस केस में, क्योंकि अगर डेटा बड़ा है तो वो काफ़ी लैग करेगा यहाँ से फिल्टर करने में। और वहीं आप किसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो उस फॉर्मूला को अप्लाई होने में और कैलकुलेट करके आपको डेटा फिल्टर आउट करके देने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी अच्छा फंक्शन है जिसे हम एडवांस फिल्टर कहते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शन है, इसके लिए आप किसी फॉर्मूला का अप्लाई नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली इसे यूज़ करके एक क्राइटेरिया के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट करके कहीं भी दूसरी शीट में या दूसरे एक्सेल वर्कबुक में ला सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे एडवांस फिल्टर का यूज़ करके अपने डेटा को किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे फिल्टर आउट करके किसी अलग लोकेशन पर ले जा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट का डेटा सेट लिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उसका रीजन है, क्वार्टर 3 की सेल्स वैल्यू है और क्वार्टर 4 की सेल्स वैल्यू है। तो ये मैंने एक डेमो डेटा लिया हुआ है, काफ़ी छोटा डेटा है, लेकिन हमारे पास रियल सिनेरियो में काफ़ी बड़ा डेटा हो सकता है। तो उस केसेस में हमें एडवांस फिल्टर को यूज़ करना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये शीट 1 है और मुझे शीट 2 में फिल्टर आउट करके एक छोटे सेट को निकालना है इन क्राइटेरिया के बेसिस पे कि जिनका रीजन मुंबई है और जिनकी क्वार्टर 4 की सेल 50,000 से ज़्यादा है। इन दोनों डेटा सेट्स को मुझे निकालकर एक दूसरी शीट में ले जाना है और उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे यहाँ पर एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी नई शीट पर आ जाता हूँ, शीट 2 में आ जाता हूँ और यहाँ पर हम डेटा में आ जाएंगे। डेटा में आकर एडवांस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया है। उसके अंदर हमारे पास एक्शन में 2 रेडियो बटन है, तो हम सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है डेटा फिल्टर अप्लाई करके। लिस्ट रेंज में हमारी जो शीट 1 का टेबल है, हम उस कंप्लीट टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। क्राइटेरिया दे देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो क्राइटेरिया है, हमें चाहिए रीजन मुंबई, तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को ही सिलेक्ट करना है आपको, रीजन और मुंबई हेडर के साथ में आपको क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है, तो ये याद रखना। फिर कॉपी 2 पर आ जाना है। कॉपी 2 में हम A1 सेल सिलेक्ट कर लेंगे शीट 2 की और ओके प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तुरंत हमारे पास ये डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा बिना किसी फॉर्मूला को अप्लाई किए, एकदम क्विक एंड सिंपल वे में। अब इसी तरह मान लीजिए कि मुझे एक और एडवांस फिल्टर लगाना है और यहाँ पर मुझे उन एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा की सेल की हुई है। तो मैं वापस से शीट 2 पर आ जाऊँगा। यहाँ पर डेटा में एडवांस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एडवांस फिल्टर में कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आ जाऊंगा। लिस्ट रेंज के अंदर मैं इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। उसके बाद क्राइटेरिया में आ जाएंगे। क्राइटेरिया में मैं सेल्स Q400 इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। कॉपी टू अनदर लोकेशन पर हम पहले की वैल्यूज को निकाल देंगे और यहाँ पर G1 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। दोस्तों, ये सिंपली हमारे पास फिल्टर आउट होके उन सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा आ जाएगा जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा की सेल की हुई है। तो ये दोस्तों काफ़ी क्विक एंड सिंपल वे है किसी भी डेटा सेट को फिल्टर आउट करके उस पर काम करने का। उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।